हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन कोचिंग एकेडमी। तो जर्नल एंट्री का सिलसिला फिर से जारी रखते हैं अपने मॉडर्न टेक्निक के साथ। कैसे हम जर्नल एंट्री क्रिएट करेंगे आज हम वो देखते हैं इस सेशन में। हमने स्टार्ट लास्ट टाइम तक 21 जर्नल एंट्रीज कर ली थी, आज 22nd जर्नल एंट्री है। देखते हैं उसमें ट्रांजैक्शन क्या है। सो ट्रांजैक्शन इज रिसीव चेक ऑफ ₹10,500 फ्रॉम अजय इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ ₹11,000। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कौन कौन सा अकाउंट है। इसमें चेक मिला है बैंक, डिस्काउंट बाद में सोचते क्यों आया, और अजय क्योंकि अजय ने ये पैसे दिए हैं। बैंक एसेट है, डिस्काउंट एक्सपेंस है, और अजय भी एसेट अकाउंट है क्योंकि हमने अजय को गुड्स सेल किए थे। अजय एक डेटर है और डेटर जो होता है वो एसेट होता है। हमें चेक कितने का मिला? 10,500, राइट। तो ये हमारा एसेट है, पैसा बैंक के पास आया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, और जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है, और जब एसेट डिक्रीज होता है उसे क्रेडिट किया जाता है। तो अजय जो कि डेटर है वो कम हो गया, यानी कि एसेट कम हो गया, इसलिए वो पे क्रेडिट हो गया। बैंक से हमें चेक जो मिला अजय से, बैंक में जो हमने डिपॉजिट किया 10,500, टोटल 11,000 के बदले 10,500 हमें मिला। फुल सेटलमेंट हमने कर दिया, दैट मीन्स कि 500 हमने डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे डेबिट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट एंट्री, अमित विड्रू गुड्स वर्थ ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज। नाउ अमित प्रोपराइटर है। अब जब प्रोपराइटर कोई गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है? ड्राइंग्स अकाउंट। और ये गुड्स हैं, यानी कि जो हमने परचेज किए थे तो क्रेडिट करेंगे परचेजेस। ड्राइंग्स इज अ कैपिटल, परचेजेस इज एन एक्सपेंस। ड्राइंग्स decrease and it is debit, right? Am I correct? Or expense decrease, it is credit. So जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होता है, राइट। तो आपको ये समझना चाहिए, मैंने पहले जानबूझ के गलत बोला ताकि हम देख सके कि आपका ध्यान इस वीडियो पे है कि नहीं है। ओके, कमिंग टू इट, कैपिटल जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल जो है एक्चुअली में कम हो गया, राइट। क्योंकि जब एक पर्सन पैसे निकाल गुड्स लिए हैं प्रोपराइटर ने, अब वो जो गुड्स हैं वो क्या कर रहा है, जितनी वैल्यू की गुड्स है उससे उसकी कैपिटल अल्टीमेटली कम हो जाएगी। अब इसको हम कैपिटल में ट्रीट नहीं करते, इसको हम ड्राइंग्स अलग से लेते हैं, एक अलग अकाउंट है, तो इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं एज ए डिक्रीज, कंसिडरिंग कि ड्राइंग से कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। और एक्सपेंस क्योंकि परचेजेस कम हो गई हैं, इन्वेंट्री कम हो गई है, तो जब कम एक्सपेंस होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट, एंड अमाउंट इज 2,000। नेक्स्ट वन, अमित विड्रू गुड्स ₹1,000 एंड पेड कैश। अब ये हमारे पास विड्रॉल नहीं हुआ बल्कि ये हमारे पास एक्चुअली में सेल्स हो गया, क्योंकि अमित जो कि प्रोपराइटर है उन्होंने जो गुड्स हैं वो एक्चुअली में खरीदी है। उन्होंने सिर्फ अपने बिजनेस से निकाल के अपने घर पे नहीं लेकर गए हैं बल्कि उसके बदले में पैसे भी दिए हैं। तो दिस इज आर कैश, क्योंकि कैश मिला है बिजनेस को, और 1,000 की क्या हुई है? सेल हुई है। कैश एसेट है, सेल इनकम है। एसेट इंक्रीज हो गया, कैश बढ़ गया तो डेबिट, सेल इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट। 1,000 है 1,000। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 3,000 गिवन एज सैंपल्स। दो अकाउंट, सेल प्रमोशन परचेजेस, सैंपल हमने किसी को दिए। अब कई बार हम देखते हैं मॉल में जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, उन्होंने सेल्स प्रमोशन के लिए आपको कहते हैं ये आप एक सैंपल ट्राई कर लीजिए, हम आपको हम इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे, आप यूज़ करिए, आपको पसंद आएगा फिर आप आइए और इसको बाय करिए। तो इसको कहा जाता है सेल्स प्रमोशन, जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम जब गुड्स देते हैं कस्टमर्स को। तो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस हुआ, परचेजेस एक्सपेंस है। सेल्स प्रमोशन यानी ये वाला एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हुआ, और परचेजेस यानी जो गुड्स थे हमारे पास, इन्वेंट्री थी वो कम होगी, तो जब एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट, एंड द अमाउंट इज 3,000। नेक्स्ट, goods sold to Ritik worth ₹10,000 on cash and trade discount given 10%.
अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ समझने वाली है, या अगर आपने ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग जर्नल एंट्रीज है तो उसमें हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। एक जस्ट जिस दे देता हूँ, अगर आपने पिछला वो वाला हमारा सेशन नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको जाके देख सकते हैं। बहुत डिटेल में उसमें बताया कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो यहाँ पे जस्ट एक जिस देते हैं कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कभी भी बुक्स में अकाउंट फॉर नहीं होता है। तो उसमें जो भी हमारे पास परचेज या सेल होती है उसे हम नेट ऑफ डिस्काउंट लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कैश एंड सेल्स, क्योंकि हमने कैश पे किया है, क्रेडिट पे नहीं किया है, और ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया है, जबकि जैसे बताया कि ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे बुक्स में नहीं आता, तो सिर्फ दो अकाउंट से आएंगे, कैश और सेल्स। अब कैश इज एन एसेट, सेल्स इज एन इनकम। तो कैश इंक्रीज हुआ, डेबिट हो गया, सेल्स भी इंक्रीज होगी, सेल्स बढ़ गई, इनकम हमारे पास आ गई, तो ये भी इंक्रीज हुआ, तो इनकम इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए कितना हुआ, 10,000 की गुड्स थी, हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 1,000 ट्रेड डिस्काउंट दिया। बैलेंस हमारे पास बचा 10,000 माइनस 1,000, दैट इज 9,000। तो यहाँ पे हम जो अपनी सेल दिखाएंगे वो दिखाएंगे 9,000, राइट। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज वर्थ ₹20,000 ऑन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब यहाँ पर हमने गुड्स परचेज की हैं कैश पे और हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो एक तो हमारे पास परचेजेस हो गया क्योंकि हमने परचेज की हैं, हमने कैश पे किया है तो कैश हो गया। ट्रेड डिस्काउंट है वो हम कहीं पे अकाउंट फॉर नहीं करते हैं, इसलिए ट्रेड डिस्काउंट का कोई भी अकाउंट नहीं आएगा। 20,000 की परचेज है और परचेज क्या हमारे पास, एक्सपेंस, और कैश इज एन एसेट। परचेज 20,000 की है लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, यानी कि 20,000 का 10% दैट इज 2,000। 20,000 में से 2,000 हमने माइनस किए तो बचा 18,000, यानी कि नेट नेट हमने 18,000 रुपीज़ जो है वो पे किए हैं और वो कैश में किए हैं। डेबिट और क्रेडिट कैसे हुआ है, एक्सपेंस है, परचेज किया, बढ़ गया, हमारी परचेजेस बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, तो उसको हमने डेबिट कर दिया। एसेट, कैश जो कि एसेट है, एसेट क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि कैश हमने पेमेंट किया, कैश बैलेंस कम हो गया, और अगर कैश कम होता है यानी कि एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट, goods sold to Ritik worth ₹10,000 on cash and trade discount given 10%. Cash discount of 5% also given for prompt payment. अब इसमें हमारे पास ध्यान में रखना है, इसमें हमारे पास एक तो हमने सेल्स किया है, एक हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है और एक हमारे पास कैश डिस्काउंट है। अब जैसे हमने ऊपर के दो एग्जांपल्स में देखा कि ट्रेड डिस्काउंट हम कहीं पे शो नहीं करते, उसके लिए जो भी हमारे पास वैल्यू होती है गुड्स की उसको नेट ऑफ करके, जितना ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको माइनस करके जो बैलेंस होता है उसे हम अकाउंट फॉर किया जाता है। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ क्या है, कैश डिस्काउंट भी है। सो इट इज सेम एज दी जो हम कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड वाला डिस्काउंट होता है, ये वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन सा अकाउंट हुआ, एक तो कैश आया, दूसरा हमारे पास आ गया डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि ये सेल किया है और उस पर हमने 5% कैश डिस्काउंट दिया, यानी कि बिजनेस को 5% कम मिलेगा जो कि एज ए डिस्काउंट दिया। सो दिस इज डिस्काउंट अलाउड। और तीसरा हमारे पास आ गया सेल्स, कैश एसेट है, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, सेल्स इनकम है। अब कैश इंक्रीज हुआ क्योंकि सेल किया, पैसा आया तो कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट। डिस्काउंट इज एन एक्सपेंस, हमने डिस्काउंट दिया यानी कि डिस्काउंट इंक्रीज हो गया, तो अगर कोई एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। एंड लास्टली सेल्स, सेल्स इनकम है। अब जितना हमने सेल किया हमारी सेल क्या हुई, इंक्रीज होगी, तो जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, इसमें अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझेंगे। ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हमारे पास गुड्स हमारे पास कितने की थी, 10,000 की, और उसमें ट्रेड डिस्काउंट था 10%। तो हम क्या करेंगे, पहले 10,000 में से 10% निकाल लेंगे, बचेगा कितना, 9,000 रुपीज़। अब जो 9,000 रुपीज़ है एक्चुअल में हमें वो मिलना चाहिए था, बट हमने कहा कि ऋतिक को कि ऋतिक देखिए आप एक काम करिए, आप हमें अभी कैश में दे देंगे अगर, तो हम आपको 5% एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे। 10% हमने आपको ट्रेड डिस्काउंट दे ही दिया, यानी कि हमें तो ऋतिक से लेने थे 9,000। ऋतिक को हमने कहा कि आप 9,000 का 5% हम आपको डिस्काउंट दे देंगे और बैलेंस अगर आप हमें अभी पे कर देंगे तो उस केस में आपका 5% वो डिस्काउंट हो जाएगा। तो ऋतिक वाज ओके, उसने कहा ठीक है।
तो हमारे पास क्या हुआ, 9,000 हमारे पास कैश आना था, राइट। बट उसमें क्या हुआ, हमने 5% और डिस्काउंट दे दिया, तो 9,000 का 500 सॉरी 5% इज 450 रुपीज़। तो 9,000 में से 450 रुपीज़ माइनस हुआ, राइट। तो बचा कितना, 8,550। तो कैश कितना हमें मिला होगा, 8,550, और तक टोटल सेल्स हमारे पास कितनी होगी, 9,000 रुपीज़, राइट। तो सिंप्लीफाई करता हूँ, सॉरी 10,000 के गुड्स थे, 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, यानी कि 1,000 ट्रेड डिस्काउंट है। तो जो गुड्स की सेल्स वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 9,000 रुपीज़, क्योंकि 1,000 जो है वो हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10,000 में से। अब 9,000 में हमने 5% डिस्काउंट दिया, क्योंकि हमें इंस्टेंटली पेमेंट मिल गया। तो बिजनेस को 5%, बिजनेस को जो पेमेंट है वो इंस्टेंटली मिल गया, क्योंकि क्या किया बिजनेस ने, 5% और कम कर दिया। अब ये जो 5% है वो किसका होगा, जो सेल्स वैल्यू है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि 9,000। तो 9,000 का 5% इज 450 रुपीज़। तो 9,000 में से 450 डिस्काउंट, एंड बैलेंस कितना बचा, 8,550, जो कि हमें यानी कि बिजनेस को कैश मिला, राइट। नेक्स्ट एंट्री, ट्रांजैक्शन है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ऑफ ₹20,000 एट 10%। तो इसमें दो अकाउंट, एक डेप्रिसिएशन और एक मशीनरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, सबको पता है, इज अ नॉन कैश एक्सपेंस मान लीजिए, राइट। तो इसलिए कैश कहीं पे नहीं आएगा। तो डेप्रिसिएशन होता है नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ एसेट, जब हम एसेट को यूज करते हैं डेप्रिसिएशन लगता है। आपने बाइक खरीदी है तो बाइक पे डेप्रिसिएशन होगा, राइट। So depreciation is an expense or machinery is an asset, is a non-cash expense. Depreciation बड़ी है, राइट। तो एक्सपेंस अगर बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और एसेट यानी मशीनरी की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है। तो अगर मशीनरी की वैल्यू कम हुई है, एसेट कम हुआ है, अगर एसेट कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। कितना, 20,000 का 10%, यानी कि 2,000 रुपीज़। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ ₹1,000 गिवन एज चैरिटी। अब चैरिटी क्या हुआ कि हमने कहीं पे डोनेशन दे दिया, चैरिटी दे दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया। अब इसमें क्या होगा कि अगेन हमने बिजनेस की गुड्स दी हैं लेकिन पैसा कुछ भी नहीं लिया। सो इट इज़ सिमिलर टू सेल्स प्रमोशन, जो हमने एज अ सैम्पल्स जो हमने पहले एक ट्रांजेक्शन में पढ़ा था। अब इसमें हमारे पास दो अकाउंट्स है, एक चैरिटी का अकाउंट और एक परचेजेज अकाउंट। चैरिटी इज एन एक्सपेंस, परचेजेज भी एक्सपेंस है। चैरिटी जो है एक्सपेंस है, चैरिटी इंक्रीज हुआ। अगर आप देखेंगे चैरिटी हमने दिया तो एक्सपेंस जो है वो बढ़ा, और अगर एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। परचेजेस, जो हमारे पास इन्वेंट्री थी, जो हमारे पास गुड्स थे, वो हमने अपने गोडाउन से निकाल के, अपने शॉप से निकाल के किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी और को दे दिए। तो ओवरऑल जो हमारी इन्वेंट्री है, जो हमने गुड्स परचेज किए थे वो कम हुए। तो अगर परचेजेस कम हुई हैं, दैट मीन्स उसको क्या करते हैं हम, क्रेडिट। और अमाउंट हमारे पास आ गया 1,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज ₹2,000। अब ये ड्राइंग्स हुई है, 2,000 की कैश निकाला है किसने, प्रोपराइटर ने। तो इसमें क्या आएगा, ड्राइंग्स एक अकाउंट आ गया क्योंकि विड्रॉ किया है, और दूसरा क्या किया है, कैश। इसमें याद रखिए इसमें गुड्स नहीं है, अगर गुड्स होता तो परचेजेज आते, राइट। अब यहाँ पे गुड्स तो नहीं लिया बट की कैश जो है वो विड्रॉ करी है। सो इट मीन्स दूसरा अकाउंट इज कैश। सो ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में आता है और कैश एसेट होता है। अब ड्राइंग्स जो है वो बढ़ गई, तो सॉरी ड्राइंग्स बढ़ गई यानी कि सॉरी कैपिटल जो है, ड्राइंग्स बढ़ गई मतलब कि कैपिटल कम हुई, ठीक है। क्योंकि जो कैपिटल होती है ड्राइंग्स को हम अलग से शो करते हैं, बट अगर हम उसको नेट करेंगे तो वो कैपिटल में से कमी की जाती है एट द एंड ऑफ द डे। तो कैपिटल जो है वो कम होगी, जब कैपिटल कम हुई तो उसको हम डेबिट करेंगे। और जो एसेट है, कैश है, वो विड्रॉ हुआ, वो कम हुआ। तो अगर कोई भी एसेट कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गया 2,000। नाउ 32, ट्रांसफर मनी फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू पंजाब नेशनल बैंक 10,000। अब देखिए इसमें दोनों बैंक अकाउंट हैं, कोई कैश कोई थर्ड पार्टी कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारे पास इसमें एक पंजाब नेशनल बैंक है और एक हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब दोनों ही एसेट हैं,
अब ये हमें देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ है और कौन से बैंक का बैलेंस डिक्रीज हुआ है। सो ट्रांसफर मनी फ्रॉम स्टेट बैंक टू पंजाब नेशनल बैंक। स्टेट बैंक से पैसा निकाल के हमने पंजाब नेशनल बैंक में डाला है। इसका मतलब पंजाब नेशनल बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है, राइट। तो दैट मीन्स कि पंजाब नेशनल बैंक का जो कि एसेट है वो इंक्रीज हुआ था, हमने उसको डेबिट किया एज पर रूल। और स्टेट बैंक से पैसा निकला है यानी कि स्टेट बैंक का बैलेंस कम हुआ है तो उसको हमने डिक्रीज किया और वो क्या हो गया, क्रेडिट 10,000 10,000। आज की लास्ट एंट्री कर रहे हैं, पेड ₹2,000 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोपराइटर। एक और इसके बाद एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोपराइटर का पर्सनल खर्चा है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, तो इसलिए वो क्या माना जाएगा, बिजनेस में से पैसा निकाल के जो प्रोपराइटर है उसने अपना एक पर्सनल एक्सपेंस किया, तो वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, इसलिए वो किस कैटेगरी में आ गया, ड्राइंग्स की कैटेगरी में। तो एक अकाउंट हमारा ड्राइंग्स हो गया और दूसरा क्या था, कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे 2,000 कैसे पे किया, तो डिफॉल्ट हम उसको मानते हैं कि वो कैश में पे किया हुआ है। ड्राइंग्स हमारा कैपिटल कैटेगरी में आता है और कैश एसेट में आता है। कैपिटल कम हुई, डिक्रीज, तो डेबिट किया। एसेट कम हुआ क्योंकि कैश बिजनेस से गया बाहर, तो वो हमारे पास भी क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट इज 2,000। चलिए एक और एंट्री कर लेते हैं, पेड इनकम टैक्स बाय चेक 1,000। अब जो इनकम टैक्स है वो भी पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी इनकम टैक्स अगर कोई प्रोपराइटरशिप में पे किया जाता है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होता है, वो पर्सनल एक्सपेंस होता है। तो वो किस में आएगा, हमारा ड्राइंग्स में, राइट। जैसे हमने ऊपर इंश्योरेंस प्रीमियम देखा वैसे ही इनकम टैक्स है। और दूसरा हमने चेक से पे किया इसलिए बैंक। नाउ कैपिटल में आ गया ड्राइंग्स और बैंक एसेट में आ गया। कैपिटल कम होगी, राइट, क्योंकि जितनी ड्राइंग्स बढ़ती जाएगी उतनी कैपिटल कम होती जाएगी, तो इसमें हमारे पास आ गया डिक्रीज है तो डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट से पैसा निकला, वो हमने किसी और को पे किया, बैंक का बैलेंस कम हुआ, एसेट कम हुआ, एसेट कम तो क्रेडिट। कितना अमाउंट, 1,000। ओल्ड फर्नीचर ऑफ शॉप वैल्यूड एट 1,000 सोल्ड फॉर 700। ठीक है, थोड़ा टिपिकल सा है, हम 35 एंड वन मोर एंट्री करेंगे आज के सेशन में। ओल्ड फर्नीचर ऑफ शॉप वैल्यूड एट 1,000 सोल्ड फॉर 700। तो यहाँ पे आप देखिए, एक तो हमारे पास कैश है कि हमें 700 रुपीज़ कैश मिल गए, और हमने यहाँ पे क्या किया, गुड्स नहीं सेल किए हैं, ये ध्यान रखिए, इसमें हमने गुड्स नहीं सेल किए, बल्कि जो हमारे बिजनेस शॉप पे मान लीजिए जो फर्नीचर था, मान लीजिए कुर्सी पड़ी हुई थी, ठीक है, 1,000 रुपये की कुर्सी थी, वो एक पड़ी हुई थी, वो हमने कोई ख़राब हो रही थी, हमने सेल कर दी, तो क्या कम हुआ, फर्नीचर। ठीक है, गुड्स और फर्नीचर में डिफरेंस हमें वो समझना है। अब ये हमारे पास एसेट है, कैश एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है। जब हमने सेल किया 700 रुपीज़ आए बिजनेस के पास, जिसका मतलब है कि कैश इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ, अगर एसेट इंक्रीज होता तो डेबिट। शॉप से हमने चेयर बेच दी, शॉप से चेयर कम होगी, जब चेयर कम हुई दैट मीन्स एसेट जो है वो कम हो गया, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। अब यहाँ पे हम फर्नीचर हमारा कितना कम हुआ, 1,000 रुपीज़ का। यहाँ पे ध्यान रखिए, हमें क्या देखना है, उसकी कॉस्ट क्या थी। सो 1,000 का फर्नीचर था, राइट, जो हमारी उसकी वैल्यू थी, उसमें हमने कितने में सेल किया, 700 में। तो 700 हमें कैश मिला, 1,000 की चीज़ को, फर्नीचर को हमने 700 में सेल किया, राइट। 1,000 को 700 में सेल किया, इसका मतलब हमने 300 रुपीज़ क्या किया, लॉस किया, राइट। और ये हमारे पास आ गया अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अब ये लॉस हमारे पास क्या हो गया, एक लॉस या एक्सपेंस की कैटेगरी में हम इसको ले लेते हैं, और जब भी ये लॉस है इंक्रीज हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास जनरल एंट्री आ गई, कैश अकाउंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट। हम आज की लास्ट एंट्री करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी की एंट्रीज जो हैं वो कोशिश करेंगे वो हम उसमें कंप्लीट कर लें। सो ओल्ड मशीन वैल्यूड एट ₹1,200। अब इस केस में अगेन हमारे पास एक मशीन पड़ी हुई थी जो कि 1,200 की थी, 1,200 रुपये की, उसको हमने 1,600 रुपये में बेच दिया, यानी कि यहाँ पर हमने जितनी उसकी वैल्यू थी उससे ज़्यादा बेच दिया। अगर कोई चीज़ आपके पास है, आपके पास जो वैल्यू की है, आप उससे ज़्यादा बेचोगे तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, राइट।
तो पहले हम इसमें देखते हैं कौन कौन सा अकाउंट है। एक कैश है कि हमने कैश में वो सेल किया, एक मशीनरी है, राइट, और एक हमारे पास अकाउंट है, वो हम बाद में देखेंगे कौन सा अकाउंट है। कैश एसेट है, मशीनरी एसेट है। अब कैश बिजनेस में आया क्योंकि जब मशीनरी सेल की और उसके बाद हमारे पास कैश मिल गया तो कैश इंक्रीज हो गया, तो हमने उसको क्या किया, डेबिट कर दिया। कितने से, 1600 से, राइट। यहाँ पे था हमारे पास सोल्ड फॉर 1600 ना। मशीनरी हमारे पास क्या होती है, एसेट। अब एसेट हमारा डिक्रीज हो गया क्योंकि जब हमने सेल किया तो मशीनरी ऑब्वियसली किसी और को दे दी। जब मशीनरी किसी और को दी यानी कि बिजनेस से मशीनरी आउट हुई, यानी कि एसेट कम हो गया, तो हमने इसको क्रेडिट किया 1200 से। अब दोनों में डिफरेंस कितना है, 1200 और 1600 में 400 रुपीज़ का। और इस केस में हमें क्या हुआ, 400 का प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमने 1600 की मशीनरी 1200 की मशीनरी जो थी उसको हमने 1600 में सेल कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब ये हमारा क्या हो गया, इनकम हो गया, राइट। और इनकम जब बढ़ती है तो क्या करते हैं हम उसको, क्रेडिट। तो ये हमने 400 रुपीज़ क्रेडिट कर दिया, राइट। तो ये हमने अराउंड 36 एंट्रीज इन टोटल इन 3 सेशंस में कवर कर ली हैं। बाकी के एंट्रीज जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें, ताकि आपका ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। सो आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप जो भी नंबर मेरा दिया हुआ है आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। सो नाउ आज का सेशन यहीं पे स्टार्ट करते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ टिल वी मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।